एनेस्थीसिया एंड आईवीएफ। एनेस्थीसिया यानी बेहोशी देना। तो आज अब बात करेंगे कि ये बेहोशी का प्रोसेस आईवीएफ में होना क्या जरूरी है, और अगर होता है तो कब कब होता है, और इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें समझना है कि आईवीएफ के स्टेप्स क्या होते हैं। इंजेक्शंस लगते हैं 10-12 दिन के, फिर शरीर से अंडे निकाले जाते हैं विच इज कॉल्ड एग रिट्रीवल। थर्ड होता है कि एम्ब्रियोस फॉर्मेशन जो लैब में होता है, और फोर्थ होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ना ये जो दो प्रोसीजर एक पेशेंट पे हो रहे होते हैं, जैसे कि एग रिट्रीवल और एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसके अंदर रोल आता है कि एनेस्थीसिया में होने हैं या नहीं होने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट एग रिट्रीवल फर्स्ट। एग रिट्रीवल के प्रोसेस में देखिए, एक निडल होती है लंबी सी, जो अल्ट्रासाउंड के प्रोब पे माउंट की जाती है। वजाइना में वो वॉल्स को पंक्चर करती है, तो इंटरनली एक प्रिक होगा जो आपको हो सकता है पता चले, हो सकता है नहीं पता चले। एंड देन वो आगे ओवरी में एडवांस होता है, यानी और बॉडी के डीपर जाता है, ताकि वो फॉलिकल्स में से फ्लूइड को अपने साथ एस्पिरेट कर सके। पंप पीछे लगा हुआ होता है। अब इसी फॉलिकल फ्लूइड के अंदर एग होते हैं ना। हमने बहुत बार ये डिस्कशन किया है, पेशेंट सोचते हैं कि बेहोशी से हमें डर लगता है, तो क्या आप इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर एक ही फॉलिकल है, हो सकता है कि फिर एक बारी को ये पैरासर्वाइकल ब्लॉक, यानी नीचे का जो हिस्सा है सर्विक्स के आसपास, उसको सुन करके या माइल्ड सिडेशन से नींद की दवाई देके किया जाए। बट अगर फॉलिकल्स ज्यादा होते हैं, इट इज वेरी अनकंफर्टेबल, एंड हम नहीं चाहते कि पेशेंट डिस्कम्फर्ट में रहे या वो बहुत मूव करें, जिसकी वजह से हमारा प्रोसीजर कॉम्प्रोमाइज हो एंड इंजरी हो जाए आसपास के अंदर की ब्लड वेसल्स को, ऑर्गन्स को, और हमारा पूरा प्रोसीजर जो है वो खराब हो जाए। सो एग रिट्रीवल का प्रोसीजर इंडिया में एटलीस्ट अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। पूरा शरीर को बेहोश करते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए करते हैं। 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, बट इट इज डन अंडर एनेस्थीसिया। किसी को पूरा बेहोश ना हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लंग की कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी पेशेंट आते हैं उनको उस दिन बहुत तेज खांसी हो रही होती है, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो उसमें नीचे के हिस्से को रीढ़ की हड्डी में सुई लगा के, जिसे लो स्पाइनल कहते हैं, उससे भी किया जा सकता है। बट अगर ये प्रोसीजर बेहोशी में किया जाता है, चाहे वो पूरी हो चाहे आधी हो, इट बिकम्स मच मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट एंड द डॉक्टर, एंड द यील्ड्स आर बेटर। इन बेहोशी की दवाइयों का अंडे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतने सालों से हो रहा है। पहले तो लैप्रोस्कोपिकली दूरबीन पेट में चीरा दे के, कट दे के फिर अंडों को निकाला जाता था। तो तब से लेके अब तक ये बहुत इम्प्रोवाइज हो गया है। अल्ट्रासाउंड से किया जाता है, कोई कट नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई टाका नहीं। बट स्टिल जो क्रैम्पिंग वगैरह होती है वो भी ना हो, पेशेंट आराम से करा पाए। एनेस्थीसिया इसमें बहुत सेफ और कंफर्टेबल देखा गया। बट इसके लिए आपको प्रिपरेशन करके आना रहेगा। एग रिट्रीवल वाले दिन बिना कुछ खाए पिए आएंगे। जो दवाइयां आपकी चल रही है, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कौन सी लेनी है, कब लेनी है। एंड डू नॉट ईट फूड इफ योर प्रोसीजर इज बीइंग परफॉर्म्ड अंडर एनेस्थीसिया। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। दूसरे प्रोसीजर की बात करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें तो कोई पंक्चर भी नहीं हो रहा, कोई कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चुभेगा। बट फिर भी एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसपे सारा आईवीएफ के साइकिल का आउटकम डिटरमिन करता है। तो ये प्रोसीजर सबसे ज्यादा स्मूथ होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट जिसको वजाइनल चेकअप में दिक्कत होती है, जिनको वेजिनिस्मस है, जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड्स भी नहीं करा पाते हैं, उनके लिए आई एडवाइस कि उन्हें बेहोशी में करवाना चाहिए। बिकॉज वी डोंट वांट द पेशेंट गेटिंग टॉपल्ड, या हमें बहुत इसमें डिफिकल्टी आए इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करने में, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफर का प्रोसीजर स्मूथ ना हो। सो ऐसे में ये पेशेंट्स भी बेहोशी ले सकते हैं, और बहुत माइल्ड दवाइयाँ दी जाती है। उनका एम्ब्रियो पे कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ता है। उल्टा ट्रांसफर कंफर्टेबली हो तो हमारा सक्सेस रेट बेहतर हो जाता है। अगर मैं वैसे ओवरऑल बेहोशी की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की बात करूं, चाहे वो एग रिट्रीवल के बाद हो, चाहे एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हो, तो उसके अंदर कुछ लोगों को नोजिया वॉमिटिंग रह सकता है शाम तक। तो ऐसे में उनको थोड़ा हल्का खाना चाहिए, हाइड्रेशन का ध्यान देना चाहिए, दवाइयाँ लिखी जाती हैं उनको लेना चाहिए। किसी किसी पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही होती है, तो कोशिश करके पानी अच्छा पिए, यूरिन पास करें, और ये बाय द नेक्स्ट डे सेटल हो जाता है। इसके अलावा कोई मेजर दिक्कत बेहोशी की वजह से किसी पेशेंट को नहीं आती है। बट अगर आप किसी ड्रग को एलर्जिक है, पहले हिस्ट्री रही है, तो प्लीज अपने डॉक्टर को बताएं, सो दैट दैट ड्रग इज नॉट गिवन टू यू, ताकि हम कोई रेयर कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है उसको अवॉइड कर सके। आप जब भी प्रोसीजर कराते हैं, मेक श्योर कि वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट जो है अच्छे हों। अगर इन कोई एडवेंट कॉम्प्लिकेशन होता है, उसको संभालने के लिए जगह इक्विप्ड हो, ताकि आपको आईवीएफ के प्रोसीजर से पर से कोई दिक्कत ना हो।
और कोई सवाल है आपके आईवीएफ एनेस्थीसिया से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, नहीं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे अवेलेबल।